मुल्क भर में बारिश की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में ईद के चौथे रोज से मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में 30 और 31 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 28 से 31 मई के दौरान बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 31 मई तक बारिश और जियालाबारी की पेशगोई। खित्ते में अमन का मिशन, अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर सालसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक रात गए जारी रहने वाली मुलाकात में ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल गुज़िश्ता रोज़ तेहरान पहुंचे। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। Field Marshal Munir could be traveling there very soon, and we're in constant communication with him. At the highest levels of our government are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and it continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries have interests because, especially Gulf countries that are. अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुज़ाकरात पर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा चाहता है, मुआहिदे से मुताल्लिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। तेहरान को अफजूदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। मार्को रूबियो ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल को नाकाबिले कबूल करार दिया। कहा, ईरान के इनकार की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतबादिल मंसूबा होना चाहिए। कई मुल्कों ने आबनाए हुर्मुज़ को नेविगेशन के लिए खोलने पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, उसके पास एयरफोर्स है ना नेवी। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सरकारी सतह पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा था। फेक न्यूज़ चैनल्स जंग से मुताल्लिक़ गलत खबरें दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप के खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज। इंतज़ामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पंडाल से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल वकाई कहते हैं, अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लेबनान में जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ के मुहासरे का खात्मा चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका के बेजा मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर शख्सियात से मुलाकातें। जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली गुफ्तगू की। खित्ते में अमन के तरीक़ेकार और नई कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास अराग़ची से ये तीसरी मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह से मुतालिक तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारर, शिजा फातिमा, तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। वज़ीर आज़म पहले होंगयू पहुंचेंगे। जियाजिंग सूबे की पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। CPEC फेज़ 2 के तहत मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है दौरान गुफ्तगू शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद और मोहसिन नकवी ने दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश किसी भी चैलेंज के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से भरपूर यकजहती का इरादा किया। सऊदी अरब, कतर और यूएई की सदर ट्रंप से ईरान जंग दोबारा ना छेड़ने की अपील। ब्लूमबर्ग ने दावा किया खलीजी मुल्कों ने अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात का मौका देने की तजवीज़ दी। अरब इत्तेहादियों ने अमेरिका को ईरान पर फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है खलीजी ममालिक को ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। ईरान जंग दोबारा शुरू हुई तो खित्ते में मुआशी बहरान का खदशा बढ़ जाएगा। अरब क़यादत के मुताबिक ईरान से नई कशीदगी खलीजी मईशतों के लिए तबाहकुन हो सकती है। अमेरिका ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में फौजी तैयारे तैनात कर दिए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रवा माह 50 से ज्यादा अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे हवाई अड्डे पर देखे गए। ईरान पर हमलों से कबल हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों की तादाद 36 थी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी सरगर्मियों के बायस गैर मामूली दबाव है। इसराइली सिविल एविएशन का कहना है हवाई अड्डे को फौजी बेस में बदलना कमर्शियल परवाजों के लिए नुकसानदेह है। इसराइली एयरलाइंस को तैयारे बैरून मुल्क पार्क करने पड़ रहे हैं। इसराइल अमेरिका की ईरान से जंग खत्म ना हुई तो मुआशी मुश्किलात संगीन हो जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आम की कोशिशें कर रहे हैं। दुआ है जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई आलात की मांग बढ़ी है। चाहता हूँ कराची में सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो का MQM क़यादत पर तंज, कहा कुछ लोग ताहयात वजीर हैं, जिसकी भी हुकूमत हो वो वजीर होते हैं। मेयर कराची, विफाकी वजीर, सेक्टर इंचार्ज, पता नहीं क्या क्या ताहयात है। बताएं आपने इशारा बानी मुत्तहिदा कहाँ बनाया है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। हुकूमत ने मिट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया। लाइट डीजल की कीमत ₹1.62 बढ़कर फी लीटर ₹275.54 हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.71 बढ़कर ₹313.44 का हो गया। पेट्रोल ₹6 और डीजल ₹6.80 फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹403.78, डीजल की कीमत ₹402.78 हो गई। चार सद्दा के इलाके पड़ांग माजुकी में घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 3 से 12 साल के दरमियान है। बच्चों के माँ बाप जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब ट्रैफिक हादसा। रेड बस की जद में आकर 12 साल का बच्चा जाँ बहक। 2 कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे थे। सिग्नल की जानिब आए और यू टर्न लिया। मोटरसाइकिल रिक्शे से टकराकर रेड बस के नीचे चली गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में पीछे बैठा हुआ बच्चा जाँ बहक हुआ। एक पेशी, एक रिमांड और फिर सीधा जेल। कोकेन क्वीन पिंकी केस में पुलिस की संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। क्या तमाम FIRs एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? शुकूक बढ़ने लगे। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। लाहौर की मनावा मंडी में खरीदार कम होने से व्यापारी परेशान। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान।
सादिकाबाद की मवेशी मंडी में भी खरीदार ना होने के बराबर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। हैदराबाद की मवेशी मंडियों में मर्दों के साथ खवातीन भी जानवर खरीदने पहुंच गई। चिन्योट पे कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। स्कर्दू के बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में कायम मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव-ताव जारी। गलियों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और 27 जबकि शिकायत पर सजा मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मसनूई जहानत से बनाई गई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में सदर ट्रंप दी लेट नाइट शो के मेजबान स्टीफन कॉलबर्ट को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं और उसके बाद YMCA गाने पर डांस करते हैं। लेट नाइट शो के मेजबान स्टीफन कॉलबर्ट सदर ट्रंप पर तंज करने और मज़ाहिया तबसरों के लिए खासे मशहूर हैं। और पाक ऑस्ट्रेलिया ब्लॉकबस्टर सीरीज के आगाज में एक हफ्ता बाकी। ऑस्ट्रेलियाई टीम का पहला ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। बाकी खिलाड़ी आज पहुंचेंगे। मेहमान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस मैच शेड्यूल। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।